जय हिंद। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, एमपीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और आप इस एग्ज़ाम से आइडिया लगा सकते हैं कि बीपीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमपीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इजी आएगा या टफ आएगा, मॉडरेट नहीं बनने वाला। मैक्सिमम स्टूडेंट 90 प्लस क्वेश्चन टच कर रखे हैं, 85 क्वेश्चन प्लस टच कर रखे हैं। एमपीएड की जो है कल तक मैं जो है एक कट ऑफ बना के तैयार कर दूंगा कि कितने नंबर पर उसका जो फिजिकल प्रेडिक्ट टेस्ट का कॉल आएगा। अब हम बात करते हैं बीपीएड के लिए। बीपीएड का भी जो पेपर है आपका वो या तो इजी बनेगा या टफ बनेगा। तो थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को टच करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, तो मैं वही चीज़ दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। ये मेरी जो मैराथन क्लास है ये है कंप्यूटर की मैराथन क्लास। इसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्यूटर कवर कर लूँगा। शाम को जो है एक मैथ्स की मैराथन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, फिर आपका जो है टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, इसकी खोज किसने की। यह क्वेश्चन पूछा जाता है चार्ल्स बेबेज। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं, एक होता है डिजिटल, एक होता है हाइब्रिड और एक होता है जिसको हम बोलते हैं एनालॉग। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन पर मैं जो है डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमारा कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। उसका नाम था एनिक। तो पहला जो कंप्यूटर था वो किस पर आधारित था, वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। 1946 1946 में ये इसकी खोज मानी जाती है। आधुनिक कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। वो 1960 के बाद सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पर वर्क होने लगा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है। हिंदी में उसको हम बोलते हैं संगणक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को आप सब लोगों को पता है एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम ब्रेन बोलते हैं। किसका, कंप्यूटर का ब्रेन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और ये एग्जाम पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछता है और इसका फंक्शन पूछता है। 2 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछता है। कल के पेपर में आपको पता चलेगा कि यस कितने क्वेश्चन हमारे फंसने वाले हैं आज की वीडियो से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा सर्च इंजन नहीं है जिसमें हम चीज़ों को सर्च नहीं कर सकते। आपको पता है गूगल में सर्च करते हैं, याहू में सर्च करते हैं, वेडू में सर्च करते हैं, ये नहीं है आपका सर्च इंजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है। इनपुट आउटपुट 2 तरीके की हमारी डिवाइस होती हैं। तो आपको इनमें से जो है ये सभी हैं। इनमें से सभी, माउस जो होता है आपका इनपुट होता है, कीबोर्ड जो होता है आपका इनपुट होता है, स्कैनर जो होता है आउटपुट होता है। मैंने आपको बताया डिवाइस से संबंधित और डेटा से संबंधित आपका क्वेश्चन मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन सारे लोग दोबारा से पढ़ लेंगे अपने कंप्यूटर के चैप्टर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है 1 केबी जो होता है, 1 केबी उसमें कितनी वाट्स के बराबर होता है। 1024 वाट्स के बराबर होता है। 1 MB जो है कितने के बराबर होता है। आप पहले जो है 500 MB में ही जो है चिप का जो है अपना एड्रेस कर लेते थे। आज सबके पास 64, 16, 8 GB। तो वो जो है 1 MB की हम बात करते हैं तो 1024 KB होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 सेम उसी तरीके से जीबी, सबके पास जीबी की चिप है जिसको बोलते हैं 8 GB, 4 GB, 32 GB। तो 1 GB में जो हमारी जो बाइट्स होती हैं, MB होती हैं, वो हमारी 1024 MB होती है। एक अगर मैं बात करूँ जी इस तरीके से आपके सामने मैं पूछूँ 1 GB बराबर कितने MB होते हैं, तो आपको 1024 MB करने हैं। और 1 MB बराबर कितने KB होते हैं, 1024 KB होते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है और सीरीज में भी लगाने के लिए पूछ लेगा। GB, TB, MB, KB, इसको सीरीज में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में आईसी जो चिप बनी होती है, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम बोलते हैं, वो किसकी बनी होती है। वो बनी होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन। आंसर इज डी। अब मैं आपको सिलिकॉन से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ।
ये सिलिकॉन जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है आपका बेंगलोर में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलिकॉन घाटी बेंगलोर को बोलते हैं, स्पेस सिटी बेंगलोर को बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक आपकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, और वो फुल फॉर्म एक से दो फुल फॉर्म आपके एग्जाम पूछी जाएंगी। कंप्यूटर रिलेटेड 2 हो सकती है और एक जनरल हो सकती है। तो यहाँ पर जो है एच, जिसको हम बोलते हैं TTP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? उसको हम बोलते हैं लोगो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक स्वयं निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, वो क्या कहलाता है? उसको हम नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। और नोटबुक कंप्यूटर नहीं होगा तो लैपी नाम से एक वर्ड यूज होता है। ये भी कई बार इस तरीके से भी एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। 18, मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है उसे क्या बोलते हैं? एक से अधिक प्रोसेस द्वारा काम किए जाते हैं, उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी और CD रोम जिसको हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी डेटा, सेकेंड डेटा, ये आप सारे लोग पढ़ लेंगे और मैंने वीडियो डाल रखी है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें समझाया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा पार्ट कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक, AL, अर्थमेटिक ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सीरीज होती है, उनसे तीनों से मिलकर ये हमारा CPU बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21, CPU के ALU में होते हैं, रजिस्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं, 22 की गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ALU। अर्थमेटिक मतलब लॉजिकल चीज़ जो हम गुणा भाग मल्टीप्लाई जो करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका फंक्शन ही पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 23, हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। सारी चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट कर देता है, प्रोसीजर का काम होता है वो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोसीजर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है रजिस्टर। इन तीनों से मिला के हमारा जो है ये बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है CPU और I/O के बीच में, इसको हम बोलते हैं सिग्नल के मूवमेंट में कौन नियंत्रण करता है? उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट एमपीडी के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? भाई CPU होता है, जिसको हम बोलते हैं CPU, उसका फंक्शन होता है गणना, कैलकुलेशन करना, चीज़ों को इकट्ठा करना और प्रोसेसिंग करना, ये इसके मेजर फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? मतलब एक कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है, तो वो टेक्स्ट को स्कैन करना, ये काम नहीं, बाकी सारे काम कर लेता है वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि परिचालन का संपन्न करता है अर्थमेटिक, जिसको हम बोलते हैं लॉजिक यूनिट करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, यस, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? वो होती है CPU में। आपको पता है CPU को ब्रेन बोला जाता है, CPU की फुल पूछा जाता है, इसकी फंक्शन है, ये किससे मिलकर बना होता है, इस तरीके से चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। कंप्यूटर में से कौन सा कार्य नहीं करता है? भाई अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता, बाकी प्रोसेसिंग का करता है, इनपुटिंग का करता है, आउटपुटिंग का करता है। ये सारे काम जो कंप्यूटर के लिए हो सकते हैं, मगर अंडरस्टैंडिंग के लिए काम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्वेश्चन बोला है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है, तो वो CPU।
कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करने का काम करती है सीपीयू, सारी चीज़ों को प्रोसेसिंग करने का काम करती है सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर में जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रो चिप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया कि चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। सिलिकॉन की गाड़ी किसे बोलते हैं, वैल्यू ऑफ सिलिकॉन किसको बोलते हैं, बैंगलोर को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है उसको आउटपुट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 की मैं बात करूँ, इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्टेट डेटा को कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, ये सभी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक, इनसे मिलकर तैयार होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है तो सारे लोग इसको फोकस कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर की क्षमता क्या है। एक कंप्यूटर की लिमिटेड एरिया है, दायरा है। अगर सब कुछ इसके हाथ में होता है तो सब कुछ जो है, जो व्यक्ति है सब खत्म हो जाते हैं और सारी चीज़ें इस पर निर्भर हो जाती हैं। एक दायरा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम। भाई आर्टिफिशियल बुद्धि इसको हम बोलते हैं, नेचुरल नहीं है। नेचुरल मीन्स का मतलब जो प्रकृति ने दी हो, ये जो है आर्टिफिशियल, इसमें हम चीज़ों को फीड करते हैं और इसी तरीके से हम काम कराने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्वेश्चन बोला है, मनुष्य की संवेदना की शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। भाई मानव मन की बात करें तो वही है सबसे अधिक। आगे बात करते हैं। ये पूरी वीडियो हिंदी में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट परेशान नहीं हो उनके लिए मैं पहली वीडियो डाल रखी है, क्योंकि मेरे से कई लोगों ने बोला सर हिंदी में एक बार वीडियो डाल दो कंप्यूटर की, तो मैं हिंदी में वीडियो डालने का प्लान कर लिया था। क्योंकि मैक्सिमम जो कंप्यूटर की मैंने वीडियो डाली है वो सारी की सारी इंग्लिश में। ईडीपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भाई एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। एकत्रित डेटा को बोलते हैं हम। रॉ डेटा होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और वही अपने आप में डेटा हो जाता है। आगे बात करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है इसको इकट्ठा कर लेंगे, डेटा माना जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम डेटा बोलते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ है आपने इकट्ठी कर ली और प्रेजेंट कर दी, उसी को हम डेटा बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, वो है सीपीयू के द्वारा। ये बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भाई बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, एटीएम क्या है, एटीएम क्या है। एटीएम की पूछ देगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं करना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक नहीं करना है, सारे खिलाड़ी ध्यान सुन लेंगे। ये बिना स्टाफ के नगदी देने का कार्य करता है एटीएम, और इसी को हम बोलते हैं डिजिटल करेंसी के नाम से भी इसको हम बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 की मैं बात करूँ, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में प्रवृत्त किए जाते हैं। भाई डेटा के द्वारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। आप जब कोई मोबाइल लेने के लिए जाते हो, कंप्यूटर लेने के लिए जाते हो, तो आप पूछते हो कौन सा प्रोसीजर है, कितना हाई प्रोसीजर है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। प्रथम गणना यंत्र जो है उसे हम क्या बोलते थे, अबेकस बोलते थे। जिसने सबसे पहले कंप्यूटर के तौर पर हमने देखा था वो अबेकस था, जो गणना के तौर पर किया गया था। फिर कैलकुलेटर जो कंप्यूटर के तौर में यूज हुआ। ये एक सीरीज है, मैंने पहले एक वीडियो डाल रखी है, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है कि आप जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाए और एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए आप चले जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।